जब आप एक बटन दबाते हैं तो आपको $1 मिलियन मिलते हैं, लेकिन दुनिया में आपका एक दोस्त मर जाएगा जिसे आप नहीं जानते होंगे। आप क्या करेंगे? तो आज मैं एक फिल्म का रिव्यू करूंगा, बटन दबा के $1 मिलियन कमाने की कहानी, द बॉक्स। इस सुबह मुख्य पुरुष और महिला को एक रहस्यमय पैकेज मिला जिनके अंदर एक बंद बॉक्स है। कांच के बक्से के माध्यम से देखने से पता चलता है कि उसके ऊपर एक लाल बटन है। इसके अलावा उसके अंदर एक पोस्टर भी है। इस पर लिखा है कि एक रहस्यमय सज्जन शाम 5 बजे आएंगे। उन दोनों को जरा सा भी पता नहीं था कि यह पैकेज किस व्यक्ति का था। इस चीज को वहीं छोड़ दो। मुख्य महिला एक शिक्षक है, उसे समझ नहीं आया कि स्कूल ने उसे क्यों निकाल दिया। मुख्य पुरुष नासा में अंतरिक्ष लेंस का डिजाइन करता है। जाहिर है कि उनके सभी कार्य बेहतरीन थे, लेकिन उनके सीनियर ने उन्हें एस्ट्रोनॉट के लिए बढ़ती देने से इनकार कर दिया। उनके दोनों के करियर खराब होने लगे। खासकर मुख्य महिला बेरोजगार हो गई और आय कम हो गई। उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान था क्योंकि उनका बेटा गंभीर रूप से बीमार था। स्थिति को खराब होने से बचाने के लिए दीर्घकालीन उपचार करना पड़ता है। जब नायिका उदास थी, एक आधा चेहरे वाला व्यक्ति शाम 5 बजे नायिका के घर की डोरबेल दबाता है। वह पोस्टर पर उल्लिखित रहस्यमय सज्जन है। उनके आने का उद्देश्य इन बॉक्स के उपयोग को समझाना था। फिर उसने चाबी निकाली और कांच का केस खोला और नायिका से बात की। बस इस बटन को दबाए आप तुरंत $1 मिलियन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई एक अजनबी मर जाएगा। यह कहने के बाद रहस्यवादी सज्जन ने नायिका को $100 का नोट दिया और बताया कि उसके पास सोचने के लिए 24 घंटे हैं। कल इस समय वह वापस आएगा और अगले भाग्यशाली व्यक्ति को खोजने के लिए बॉक्स लाएगा। शाम को मुख्य पुरुष के घर आने पर नायिका ने उन्हें इस बारे में बताया। मुख्य पुरुष को भी यह बहुत अजीब लगा और सोचा कि रहस्यमय सज्जन का और क्या इरादा हो सकता है। उदाहरण के लिए हत्या का दोष। इसलिए मुख्य पुरुष बॉक्स को हटाकर इन्हें देखना चाहता था कि क्या अंदर और कुछ था, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है कि अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। इस काम के लिए पैसे देने के लिए कोई यहाँ कैसे आ सकता है? वास्तव में यह अभी भी एक बेहुदा मजाक है, लेकिन मजाक करने के लिए $1 मिलियन कौन देता है? बाद में रहस्यमय सज्जन समय पर मिलने आए, जो इसे और भी यथार्थवादी बनाता है। ऊपर से नायिका ने अभी नौकरी खो दी थी, इसलिए उन्हें अभी $1 मिलियन की जरूरत है। वैसे भी इस दुनिया में हर दिन लोग मरते हैं। भले ही वे बटन दबाए, सामने वाले को पता नहीं होगा कि मरने वाले से इनका क्या संबंध है। इस तरह दिन भर सोचने के बाद नायिका अंत में बटन दबा देती है। रहस्यमय सज्जन निर्धारित समय पर पहुंचते हैं। बिना कोई सवाल पूछे उसने सीधे $1 मिलियन नकद दे दिए। उस समय दोनों लोग बहुत ही मूर्ख दिख रहे थे। अगर $1 मिलियन असली है तो मौत भी असली होगी। मुख्य पुरुष जल्दी से रहस्यमय सज्जन को पैसा वापस करना चाहता था, लेकिन रहस्यमय सज्जन ने कहा कि वे लेन देन पूरा हो गया है, पैसे वापस लेने की अनुमति नहीं है। यह कहने के बाद वह वापस चला गया। मुख्य पुरुष ने इस रहस्यमय सज्जन की जांच करने के लिए जल्दी से उनकी लाइसेंस प्लेट नंबर को दर्ज कर लिया। उसने अपनी पत्नी को लाइसेंस दिखाया, लेकिन रहस्यमय सज्जन ने नायिका को चेतावनी देने के लिए फोन किया। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा मुख्य पुरुष और महिला के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके नाक में बिना कोई कारण खून था। बहुत जल्द ही इस लाइसेंस प्लेट को ढूंढ लिया जाता है। बड़ा आश्चर्य था कि यह लाइसेंस प्लेट नासा की है। साथ ही उसी समय जब उन्होंने वह बटन दबाया था, तभी वास्तव में हत्या का एक मामला सामने आया था। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उनसे भी अधिक संयोग यह था कि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की थी वह नासा का कर्मचारी था। इसलिए मुख्य पुरुष जांच के लिए पुस्तकालय में आया। उनको पता चला कि वह रहस्यमय सज्जन भी नासा का एक कर्मचारी था। जब उनका मंगल डिवाइस लॉन्च किया गया उस साल, रहस्यमय सज्जन की बिजली के बोल्ट से जगह पर ही मृत्यु हो गई थी। शव को शांति रूम में फ्रीजर में रख दिया गया। फ्रीजर में रहस्यमय सज्जन जोर से हंसी व्यक्त करते थे। वह जीवित हो गए। इतना ही नहीं, उसके शरीर की रिकवरी 10 गुना बढ़ गई। मुख्य पुरुष को वह सुराग मिला जो वह चाहता था। उन्होंने पाया कि कोई खास उद्देश्य वाले लोगों का एक समूह उनके सामने था। वह जल्दबाजी में पुस्तकालय के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। पूरे पुस्तकालय के लोगों ने उनके सामने अलग तरह से व्यवहार किया। फिर उन्हें एक लड़की के सामने आने के लिए मजबूर कर दिया गया। वह रहस्यमय सज्जन की पत्नी है। उसने 3 रेक्टेंगुलर पानी के स्तंभों के बारे में कहा। पानी का प्रत्येक स्तंभ एक अलग परिणाम से मेल खाता है। इनमें से केवल एक ही मुख्य पुरुष को बचा सकता है, अन्य 2 में सजा है। लेकिन अभी मुख्य पुरुष को अपने भाग्य का चयन करने के लिए 3 में से एक चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए मुख्य पुरुष ने बीच वाले पानी के स्तंभ को चुना। पानी के स्तंभ ने तुरंत उसे अंदर ले लिया। इस और नायिका को भी रहस्यमय सज्जन के सामने किसी के द्वारा पुस्तकालय में भेजा गया था। वह स्वाभाविक रूप से रहस्यमय सज्जन से क्षमा मांगना चाहती थी। वह बेहोश हो गई। जब वह जाग गई
तो उसने पाया कि वह घर में बिस्तर पर पड़ी है, लेकिन उनके ऊपर रेक्टेंगुलर जल स्तंभ उभर आता है। मुख्य पुरुष अंदर बंद है। पलक झपकते ही मुख्य पुरुष जाग गया। पानी का स्तंभ टूट गया, जिससे मुख्य पुरुष भी नीचे गिर गया। दोनों घबरा गए। यह सब बहुत असामान्य है, लेकिन वास्तव में उस वर्ष रहस्यमय सज्जन बिजली की चपेट में आ गए थे। यह सब एलियंस के आदेश पर है। तब से रहस्यमय सज्जन ने केवल एलियंस के खराब आदेश सुने। पृथ्वी पर वह मानवता को परखने के लिए चारे के रूप में इस बटन का उपयोग करते थे। मानव निष्पक्षता के सूचकांक को मूल्यांकन करने के लिए केवल मनुष्य बिना बटन दबाए आकर्षण का विरोध कर सकते हैं। मूल्यांकन से परीक्षण समाप्त होते हैं, लेकिन जो रिव्यू पास नहीं करते उन्हें बदले में परीक्षण दोहराकर पुनर्जीवित किया जाएगा। मुझे यह भी लगता है कि एलियंस केवल मनुष्यों को अच्छा या बुरा मानते हैं। इसका क्या मतलब है? किरदार को बदलते हैं। मुख्य पुरुष और महिला बहन की शादी में होते हैं। मुख्य पुरुष सिर्फ टहलने के लिए बाहर जाना चाहता था। अचानक मुख्य पुरुष के सिर पर बंदूक तान दी गई। एक मोटे आदमी ने मुख्य पुरुष से कहा, जो मैं अभी कर रहा हूँ वह आपको बचाने के लिए है। पता चला कि यह मोटा आदमी मृत लड़की का पति था। कुछ ही समय पहले जब हीरोइन ने बटन दबाया था, उसने पुरुष को कार में जबरन ले जाना चाहा और उससे बात की। नाक से खून निकलने वाले लोग और लाइब्रेरी वाले सभी लोग परीक्षण के नमूने थे, जिनको मूल्यांकन में न भेजकर वापस जीवित किया गया था। जब तक वे नियंत्रण में है, नाक से खून बहता रहेगा। उससे भी डरावनी बात यह है कि वर्तमान में संयुक्त राज्य के कई हिस्सों में एलियंस का राज है, जिसमें नासा भी शामिल है, जिनमें मुख्य पुरुष है। उन्होंने पुरुष को मानव संसाधन अनुसंधान की नोट भी दी, जिनके अंदर मुख्य पुरुष के साथ बनी सारी कहानियां दर्ज थी। यह भी मानव परीक्षण का अनुक्रम है। मोटा आदमी पिछली बार प्रेस किए गए बटन के परीक्षण का विषय है। क्योंकि उनकी पत्नी ने बटन दबाया था, उन्हें $1 मिलियन मिले। परीक्षकों ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था। उन्हें पत्नी और बेटी के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी कार के साथ एक बड़ा ट्रक टकराया और मोटे आदमी की जगह पर ही मौत हो गई। लेकिन मुख्य पुरुष को सुरक्षित घर ले जाया गया। घर लौटने के बाद मुख्य पुरुष और महिला ने देखा कि रहस्यमय सज्जन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पता चला कि उन्होंने उनके बेटे की बात करने और सुनने की क्षमता ले ली थी। अभी मुख्य पुरुष और महिला को चुनना है। यदि मुख्य पुरुष हीरोइन को गोली मार देता है तो उनका बेटा सामान्य हो जाएगा, अन्यथा बेटा स्थायी रूप से एक विकलांग व्यक्ति में बदल जाएगा। यह कहने के बाद रहस्यमय सज्जन तुरंत चले गए। बेटे की मदद के लिए बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक सुनकर बेटे ने अपने आप को बंद कर दिया। मुख्य पुरुष और महिला दिल से बेहद हार गए थे। बहुत विचार के बाद नायिका ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। सभी प्रोटोटाइप के बाद फिर से जीवित हुआ जा सकता है। पलक झपकते ही मुख्य पुरुष ने गोली चला दी। तुरंत ही कैमरा बटन दबाने वाले दूसरे व्यक्ति की तरफ चला जाता है। जैसे कि पता चला है कि प्रयोग सक्रिय है, उसके बाद बेटा तुरंत ही सामान्य हो गया। मुख्य पुरुष को पुलिस ने अपनी पत्नी को मारने के लिए गिरफ्तार कर लिया। यह परिवार टूट चुका है, लेकिन प्रयोग जारी है क्योंकि यह अन्य परिवारों को भी नष्ट कर रहा था। कहानी समाप्त होती है। हालांकि यह कहा जाता है कि यह मानवता का मूल्यांकन है, लेकिन यह प्रयोग निरर्थक है। यह सच नहीं हो सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए गए लाइक और फॉलो बटन पर क्लिक करें। यह मुफ्त है। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।